अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू जबीन किचन। आज मैं अपने किचन में चिकन डोनट्स बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चले आए शुरू करते हैं। ये मेरे पास हाफ केजी चिकन है बोनलेस। इसको मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। और 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको भी मैंने बॉईल करके रख लिया है। और इनके अलावा जो मेरे पास मसाले हैं इसमें डालने के लिए, उसमें मेरे पास पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, भुना पिसा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर है। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें जो है चिकन क्यूब्स ले सकते हैं। ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच है। और कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, और पिसी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। इन मसालों के अलावा जो अब हमें चीज़ें चाहिए, उसमें मेरे पास एक ये मीडियम साइज़ की प्याज है, और ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने काटा हुआ है। 1 पूरी शिमला मिर्च है मीडियम साइज़ की, इसको भी क्यूब्स कर लें, क्योंकि चिकन के अंदर और इसके अंदर जो है ये शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाफ बंच मेरे पास हरा धनिया है, और 3-4 स्लाइसेस मेरे पास हैं। ये सब चीज़ें डाल के इनको चॉपराइज़ करेंगे। लेकिन मैं इसमें आलू जो है चॉपराइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आलू में फिर लस आ जाता है, वो थोड़ा स्टार्च जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। तो हम जो है आलू मैश करके डालेंगे और बाकी चीज़ें हम चॉपर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, सब चीज़ों को हमने चॉपराइज़ कर लिया है सिवाय आलूओं के। आलूओं को अच्छी तरह मैश करके इसमें डालेंगे ताकि उसमें बड़े बड़े पीस ना हो। और फिर हम इस स्टेज पे इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अगर आप आधा घंटा नहीं रख सकते तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसको ज़रूर रखेंगे। डोनट बनाने के लिए हम पहले अपनी हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और जिस साइज़ के भी आपको डोनट बनाने हैं उतना आप एक बॉल बना लें, और फिर इसको आप डोनट की शेप ले लें। डोनट की शेप लेने के लिए एक छोटा कैप ले लें। जब आप इसको अच्छी तरह से आप इसको गोल शेप में कर लेंगे तो फिर आप बीच में कैप डाल के और आप इसको डोनट का शेप दे सकते हैं, या आप अपनी उंगली से ही बना लें। और इस तरह हम सारे डोनट तैयार कर लेंगे। डोनट की कोटिंग करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें मेरे पास ये 1 अंडा है। इसके अंदर मैं चिली सॉस डाल रही हूँ ताकि ज़रा जब हम इसकी कोटिंग करेंगे अंडे की तो उसके ऊपर कलर अच्छा आएगा। और इसके अंदर आप पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। और मैदे में भी मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मैंने जो है वो डाला था बेकिंग पाउडर। उससे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ज़रा से फ्लफ़ी बनेंगे, फूले फूले बनेंगे। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। ये सब चीज़ें हमें इसकी कोटिंग के लिए चाहिए। कोटिंग की सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे। फिर हम इसको अंडे में डिप करके हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम जैसे इसके अंदर डोनट डालें फ़ौरन इसके ऊपर कलर आ जाए। वैसे तो इसमें सब चीज़ें पक्की हुई हैं, कोई चीज़ कच्ची नहीं है, लेकिन इसकी कोटिंग भी अगर सही से धीमी आंच पे पकेगी तभी वो क्रिस्पी होगा। और थोड़ा सा क्योंकि हमने मैदे के अंदर थोड़ा सा मैंने जो बेकिंग पाउडर डाला है तो वो थोड़ा सा फूला फूला फ्लफ़ी बनेगा। तो हम इसको मीडियम लो हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे। और जब आप इसको फ्राई करने के लिए डालें तो आप इसके ऊपर चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहें ताकि ये ऊपर से भी ये थोड़ा सा फूल जाए। और इसको हम एक अच्छा सा कलर देके हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर देके हम निकाल लेंगे। इसके लिए हम एक सॉस बनाएंगे। आप चाहें तो सॉस ना बनाएं, इसको केचप के साथ और उसके साथ आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसकी सॉस बनाई है। मेरे पास ये
1/4 कप मेरे पास मेयोनीज़ है। इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक, चिली सॉस, नमक और काली मिर्च डाला है और इसको थोड़ा सा रनी करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। ये हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे जैसे हम अपने वाले डोनट्स बनाते हैं जिसमें हम चॉकलेट की थोड़ी सी टॉपिंग वगैरह करते हैं, इसमें आप ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। को बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इवन ये कि ऑफिस अगर कोई जा रहा है तो ऑफिस के लंच बॉक्सेस के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको इस सॉस के साथ आप जो है ब्रेड में डाल के और पीटा ब्रेड में डाल के आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें आप इसमें जो वेरिएशंस कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे आप लोग इसका फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।